दोस्तों अगर आप जो है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो है पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो आपको जो है अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों सरकार इसके लिए आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर रही है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे सभी उद्यमियों के लिए जो कि किसी भी तरह से नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि पहले से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को जो है आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी कामों के लिए सरकार की तरफ से आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर 2025 में अगर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करेंगे, तो अब आपको जो है एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। कंप्लीटली प्रोसेस ऑनलाइन है, जिसमें कि आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप जो है अपना आवेदन कर सकते हैं और यहां पर डायरेक्टली आप लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है सबसे कम इंटरेस्ट सरकार आपसे लेती है। मात्र 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट यहां पर आपको चार्ज करती है। तो अगर आप जो है किसी भी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या किसी भी बिजनेस को आप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कंप्लीटली ऑनलाइन आवेदन करके दिखाने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, किस तरह से आपको जो है आवेदन करना होगा, किस तरह से यहां पर आपको अपने बिजनेस की डिटेल को फिलअप करना होगा और किस तरह से यहां पर आपको जो है बैंक का सिलेक्शन करना होगा, जिससे कि आपको सही अमाउंट मिल सके, जो कि आपको कम से कम चार्ज करती है, कम से कम इंटरेस्ट रेट आपको देती है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में टाइप कर लेना है जनसमर्थ, ठीक है ना। जैसे ही आप जनसमर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा जनसमर्थ का। तो आपको जो है इसी वाली वेबसाइट को यहाँ से कर लेना है ओपन। अभी दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्स, जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कीम होती है उन सभी का यहां पर आपको जो है लिंक देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 12 तरह की गवर्नमेंट स्कीम यहां पर जो है ऐड की गई है, जिसमें 6 प्रकार के लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं और 200 से अधिक जो लेंडर पार्टनर्स हैं, जो बैंकें हैं, वो आपको यहां पर लोन देने के लिए रेडी है। तो आपको जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपको जो 6 कैटेगरी के लोन है, ठीक है ना, वो लोन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोन है। आज के इस वीडियो में हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो है बिजनेस के कुछ प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपका जो बिजनेस है इनमें से आता है तो आप यहाँ पर कोई भी प्रकार सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपका जो है हैंडलूम का बिजनेस है तो आप हैंडलूम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो है मैनुअल सेवेंजर का बिजनेस है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो है स्ट्रीट वेंडर का काम है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका जो है कोई अदर कैटेगरी का बिजनेस है तो आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर बिजनेस टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप नया करना चाहते हैं तो नया सिलेक्ट कर लीजिए, पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आप 8वीं पास है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो आप इसको भी यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। 10 दिन से 15 दिन की एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको जो है बताया जाता है कि आपको बिजनेस किस तरह से करना है, किस तरह से आपको जो है लोन के पैसे से पैसा कमाना है और उससे आपको जो है पैसा बनाना है, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है, उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है, जैसे कि स्टार रोजगार की तरफ से जो है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके बिजनेस का प्रकार, आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है, बिजनेस सर्विस के अंतर्गत आता है या ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट का निर्माण खुद से करते हैं और खुद से ही चीजों को बेचते हैं, ठीक है ना। दूसरा बिजनेस है सर्विस और बिजनेस का, तो यहाँ पर कोई भी सर्विस वाला, जैसे कि अगर आपका ऑनलाइन का शॉप है, जैसे कि अगर
आपका कंप्यूटर का शॉप है, या मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट को जो है मार्केट में होलसेल पे खरीद के लाते हैं और उसको फिर रिटेल में बेचते हैं, जैसे कि किराना शॉप है, तो ये सारे के सारे बिजनेस यहाँ पर जो है बिजनेस और सर्विस वाले ऑप्शन में आएंगे। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल। यहाँ पर आपको जो है आपका सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका कैटेगरी है ST SC OBC जनरल वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, आप यस नो में बताएंगे। आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले भी PM मुद्रा स्कीम के अंतर्गत कोई लोन लिया है और उसका आपने जो है सक्सेसफुली रीपेमेंट किया है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका लोकेशन, तो अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट टाइप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना लागत लगने वाला है वो आपको बता देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको लागत लगने वाली है 4 लाख रुपए की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 4 लाख रुपए एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है, तो यहाँ पर आपको बता देना है आपके पास में जितना भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। तो हमारे पास में 50,000 रुपए है, तो हम यहाँ पर 50,000 रुपए एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ जो है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट निकल कर आ जाता है 3.5 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो अभी आपको यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, ठीक है ना। लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 स्कीम बताई गई है। सबसे पहले तो PM EGP योजना, जिसमें आपको जो है 3.5 लाख रुपए का अगर लोन मिलता है तो यहाँ पर आपको जो है 1 लाख रुपए का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये पैसा आपको भरना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपका EMI भी काफी कम आता है, मात्र 9% के सालाना इंटरेस्ट रेट पर गवर्नमेंट आपको यहाँ पर लोन देती है। अब दोस्तों PM EGP योजना में एप्लीकेशन करने का जो प्रोसेस है इस पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा है, तो आप उस वीडियो को देख के PM EGP योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ पर आपको 3.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा और साथ में जो आपका EMI रहेगा ये यहाँ पर आपको जो है 7,440 रुपए का एक अप्रोक्स EMI आपको यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टेन्योर मिलता है लोन का मात्र 5 साल का मिलता है और PM EGP योजना में आपको टेन्योर 15 साल तक का मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर आप जो इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सरकार की तरफ से मात्र 10% का सालाना इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एप्लीकेशन करने वाले हैं। अब दोस्तों मुद्रा योजना की खास बात यह है कि यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। पूरा डिजिटल प्रोसेस है, आपको बैंक जाने की एक भी बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, कैसे आपको डिजिटल अप्रूवल लेटर को डाउनलोड करना है, कैसे आपको बैंक सिलेक्शन करना है जिससे आपको लोन लेना है, कौन सी बैंक आपको कितना लोन देने के लिए रेडी है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लॉग इन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी 10 डिजिट मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो है कंसेंट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि आपको सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको भी स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर का भी ऑप्शन आ जाता है, तो इसको भी आप जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह से एंड यहाँ पर टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे, एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है गेट OTP का ऑप्शन आपको एक्टिव दिखाई देगा। आपको जो है गेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो है OTP भेजा जाएगा। OTP आप जो है इन बॉक्सेस के अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए OTP हमारे पास आ चुका है, OTP हम यहाँ पर कर लेते हैं एंटर। जैसे ही आप OTP इंटर करेंगे तो आपको जो है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली स्किप कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है कंग्रेचुलेशन वी हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। आपके लिए यहाँ पर जो है 2 स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था PM EGP और PM मुद्रा। तो यहाँ पर अगर आपको EGP में अप्लाई करना है तो आप EGP वाले ऑप्शन पे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब EGP का जो प्रोसेस है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। हम यहाँ पर PM मुद्रा योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं, तो हम मुद्रा वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
तो अभी दोस्तों आपके सामने जो आपका फॉर्म था उसका कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी चीजें आपने सेलेक्ट की थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर जो है आपको जो एक मैसेज भेज दिया जाएगा कंग्रेचुलेशन का, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको जो है शो कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आवेदन करने से पहले यहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, जिसमें कि आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसके बाद पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगेगा, सेल्स डिटेल्स अगर आपके पास है, अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक है ना। अदरवाइज आप जो है सेल्स डिटेल्स वाले कॉलम में जो है 00 को फिलअप कर देंगे और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर देना होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कंसेंट आ जाएगा। सबसे पहले आपका आधार कंसेंट यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ एंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पर आपके सामने इनकम टैक्स सीबीडीटी का डिटेल्स आपसे जो है बोला जाएगा, तो आपको जो इसको भी स्क्रॉल डाउन करना है एंड नेक्स्ट। अभी आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ब्लू चेक इन्फॉर्मेशन को भी आप जो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे एंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट का कंसेंट भी आपको जो एक्सेप्ट करना होगा, तो इसको भी आप रीड डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, एग्री एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड वाले कॉलम में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पैन डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो पैन नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, आपका जो नाम है पैन कार्ड पर वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एंड सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है ना। अभी आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आधार कार्ड को भी वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड को 3 तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो अपने आधार नंबर से आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी के माध्यम से कर सकते हैं, या आप जो है आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे, फ्रंट फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, बैक साइड का फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड सबमिट करेंगे, तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी हम सिंपली यहाँ पर आधार नंबर से ही वेरिफिकेशन कंप्लीट करने वाले हैं, तो हम आधार नंबर वाले सेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो है अपना आधार नंबर प्रोवाइड करेंगे, टर्म कंडीशन को जो है चेक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है गेट ओटीपी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप जो है गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको जो है इस बॉक्स के अंदर एंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हम यहाँ पर कर लेते हैं एंटर। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फोटो वगैरह और आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है सेल्स डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आपसे बोला गया है कि आपके पास में जीएसटी नंबर है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी एक कारण को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप सिंपली यहाँ पर तीसरे नंबर वाला कारण यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है जीएसटी लायक नहीं है, इसलिए आप जीएसटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है एंड प्रोसीड। अभी दोस्तों एक बार फिर से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका बिजनेस जो है जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो आप यस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो रहने देंगे एंड यहाँ पर आप जो अपने बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो बिजनेस का नाम आपका क्या है, आपके दुकान का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया, आप जो है बिजनेस अकेले करते हैं या कोई पार्टनर है, यहाँ पर आपका जो बिजनेस है कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी में अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो है सिटी लेवल आता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेन नंबर जो आपने प्रोवाइड किया था वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आपका नया बिजनेस है तो आप 0 रहने देंगे। हाईएस्ट सेल अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पर बताएंगे, अदरवाइज आप इसको भी 0 रहने देंगे। अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको जो है लास्ट 12 महीने की सेल्स डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। तो सितंबर 2024 से लेकर यहाँ पर आपको जो है सितंबर 2025 तक, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 सितंबर को इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ
हूं तो यहाँ पर अगस्त तक की कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका सेल्स नहीं है, जैसे कि जनवरी 2025 में कितना सेल्स था, नहीं था तो आप जीरो करेंगे। यहाँ पर फरवरी 2025 में कितना सेल्स था, नहीं था तो आप जीरो करेंगे। तो जो भी आपका सेल्स डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अभी दोस्तों सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका टोटल सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सेल्स अगर आपकी जीरो है वास्तव में तो आप जीरो फिल कीजिएगा। अगर आप जो है बिजनेस करते हैं और अगर आपकी जो है सेल्स है तो आप यहाँ पर पिछले 12 महीने की सेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो इससे एक जो है आपके सिविल पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोन मिलने की संभावना रहेगी। जैसे कि मैंने 0-0 फील किया है तो हो सकता है कि मेरा जो लोन अमाउंट है 3.5 लाख रुपए से कम हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पहले से बिजनेस करते हैं तो आप जो है अपनी सेल्स डिटेल यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिल कीजिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप जो है प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी आपका डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली ले लिया गया है। अब यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिटेल वाले पेज पर। अब दोस्तों अगर आप जो इनकम टैक्स नहीं फिल करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी यस फिल रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको जो केवल अपने बिजनेस का नाम बताना है, पेन नंबर डालना है और यहाँ पर आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया वो डेट आपको बतानी है, ठीक है ना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल में आपको जो है आपकी सेल्स डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपने जो है कितना सेल्स किया है। तो यहाँ पर आपको जो है 24-25 का सेल का अमाउंट आपको भरने के लिए आएगा, आप यहाँ पर फिल करेंगे। 25-26 का आपको यहाँ पर भरने के लिए आएगा, आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसमें आपका जो है नेट प्रॉफिट कितना था पिछले साल वो आप यहाँ पर बताएंगे। इस साल में कितना प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 24-25 में आपके पास कितना स्टॉक था वो आप यहाँ पर बताएंगे। 25-26 में कितना स्टॉक है वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर रिसीवेबल अमाउंट, पिछले साल आपका जो है कितना लोगों से उधारी बाकी है लेना और इस साल आपको जो है कितना लेना बाकी है। पेएबल आपको कितना पे करना है पिछले साल का और इस साल का कितना पे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से फिल करनी है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इक्विपमेंट, प्लान, मशीनरी, जो भी जितना भी आपके पास में पिछले साल कितना था और अभी इस साल कितना है, यहाँ पर आपको जो है सारी डिटेल यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 24-25 और यहाँ पर 25-26, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल ईयर वाइज सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। पिछले साल का आपका नेट इनकम कितना रहा, इस साल का नेट इनकम कितना है, टोटल आपका असिस्ट कितना था पिछले साल का, इस साल का टोटल असिस्ट कितना है, ठीक है ना। उसके बाद टोटल सेलिब्रिटी पिछले साल का कितना है और इस साल का कितना है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर कोई भी डिटेल आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली 0-0 फिल कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास में डिटेल्स है तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल को जरूर से प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा लोन अमाउंट मिल सके। तो जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके इनकम टैक्स की डिटेल यहाँ पर ले ली गई है। यहाँ पर अब आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल आप जो है 2 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप जो है बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, पिछले 6 महीने का आपको जो है बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। और दूसरा आप यहाँ पर अकाउंट नंबर के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सिंपली अकाउंट नंबर के माध्यम से वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो हम अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है अकाउंट होल्डर का नाम, तो आपका नाम जो पासबुक पर लिखा है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका जो है अकाउंट कब खोला गया था वो डेट आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपको यहाँ पर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन पे अपना बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है। अकाउंट टाइप में यहाँ पर आपको जो है अकाउंट टाइप बता देना है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और बैंक का एफएससी कोड आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप जो है वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो बिजनेस डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्कर्स, ठीक है ना, आपका जो बिजनेस है उसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप अकेले हैं तो आप यहाँ पर एक को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग सिंस, आप जो है बिजनेस कब से कब से बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर बता देना है कि आप कब से बिजनेस चला रहे हैं, कितने साल और कितने महीने, ठीक है ना, ये चीज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। बिजनेस का एड्रेस आपका क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो बिजनेस बताना होगा आपका खुद का ही, आप रेंट से रहते हैं तो हमारा खुद का है तो हम यहाँ पर ऑन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप रेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको जो आपका कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, जिसमें कि आपका यहाँ पर जो भी स्टेट, सड़क का नाम, उसके बाद लैंडमार्क, स्टेट आपका सिलेक्टेड रहेगा, डिस्ट्रिक्ट जो आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था वो सिलेक्टेड रहेगा, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विलेज या आपका गांव का, सिटी का नाम आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे, मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक लगता है वो ब्लॉक आप सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपसे जो है बोला जा रहा है कि क्या आपने जो है गवर्नमेंट की किसी भी पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो अगर किया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है कि आप जो बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं उसका जो है लेबर माल या जो भी रॉ मटेरियल है वो आपको कहाँ पर मिल जाता है। तो आपको जो है कहीं दूर से परचेस करना पड़ता है या आपका लोकल जो है एरिया है वहां पर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में लोकल में अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम जो है लोकल अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप टाइप बता देना है, ठीक है ना, आप खुद पार्टनर है,
बिजनेस के या कोई दूसरा पार्टनर है। तो यहाँ पर हम जो है प्रोप्राइटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओनरशिप में यहाँ पर आपको जो है अगर आप अकेले ओनरशिप है तो यहाँ पर आपको 100% बता देना है, ठीक है ना, आपका ओनरशिप 100% है। अगर कोई पार्टनर है तो फिर आप जो है अपना पार्टनरशिप के हिसाब से परसेंटेज यहाँ पर बता देंगे। सैल्यूटेशन में आप यहाँ पर मिस्टर मिसेस सिलेक्ट कर लेंगे, नाम आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज लास्ट नेम में आप अपना सरनेम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्शन आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर जो है आ चुका है। उसके बाद रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक रहेगा, पेन नंबर आपका यहाँ पर आपको शो किया जाएगा। एजुकेशन स्टेटस आपका यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है टोटल एक्सपीरियंस क्या है तो वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद नेट बर्थ आपका जो है आपको बता देना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पर आप जो किसी भी तरह से विजुअल एम्पायर है या फिजिकल डिसेबल है वो आपको यस नो में यहाँ पर बता देना है। अभी यहाँ पर आपको जो है एड्रेस आपका जो आधार कार्ड पर है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर आपका जो है जिस एड्रेस पर अभी आप करंटली निवास कर रहे हैं वही आपका एड्रेस है तो आप इसको यस करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप किसी डिफरेंट एड्रेस पर रहते हैं तो आप नो वाले ऑप्शन को फिल करके यहाँ पर आप जो है अपना नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको यस कर देते हैं। अभी स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको मेन प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इनकम टैक्स असिस्टेड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, नो असिस्टेड। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है हैव इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पर आपके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी है तो यस नो सेलेक्ट करेंगे। आपका सोशल कैटेगरी आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस अगर आपका मैरिड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो है फिर आपका जो भी पार्टनर है उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप अनमैरिड है उस कंडीशन में आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। हाउस स्टेटस यहाँ पर आपको जो है बता देना है, आपका खुद का मकान है, आप रेंट से रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बता देना है जितने भी डिपार्टमेंट है आपके। सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको जो है प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है बोला जा रहा है डू यू हैव एनी असिस्ट, तो यहाँ पर आपको यस नो कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स मिल जाती है कि आप जो है मशीनरी और इक्विपमेंट्स का डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्री आपको बता देना है, जो भी आपका दुकान है इंडस्ट्री है, ठीक है ना, वो आपको बता देना है किस क्षेत्र में है आपका दुकान। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब सेक्टर बता देना है। यहाँ पर आपको जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देना है। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है। बिजनेस प्रॉमिस में आप यहाँ पर जो है अगर ओनर है तो आप ओनर सेलेक्ट करेंगे, रेंटेड है तो आप यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। हम ओनर है तो हमने ओनर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कोई अदर बिजनेस अगर आपका है तो वो भी आप यहाँ पर जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। अभी आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका लोन डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा कि आप जो है 3.5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो किस कारण से लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए या असिस्ट के लिए, ठीक है ना। तो हम वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है मंथली सेल्स एक्सपीरियंस डिटेल प्रोवाइड कर देनी है कि अगर आपका जो है एवरेज मंथ यहाँ पर जो है कितना बिक्री हो सकता है, कितना बिक्री आप करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। मंथली यहाँ पर जो है कितना आपका जो है स्टॉक आपके पास में रहता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फील कर लीजिए पढ़ कर, ठीक है ना। उसके बाद अदर एक्सपीरियंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका खर्चा वगैरह जो भी आता है वो आप यहाँ पर जो है बता देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा और मंथली आपका जो इनकम है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है कहीं पर भी म्युनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, आपके पास में कोई ड्रग लाइसेंस है या आपने जो है पहले से कोई तरुण लोन वगैरह लिया है मुद्रा योजना के अंतर्गत, तो आप इसको यस नो करेंगे एंड प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है पहले से जो भी क्रेडिट स्कोर है, ठीक है ना, जो भी आपके सिविल के अकॉर्डिंग जितने भी सारे लोन चल रहे हैं वो सभी लोन्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना कितना लोन आपका यहाँ पर चल रहा है, कितना ईएमआई आपका कट रहा है पहले से, ठीक है ना। तो सारे आप यहाँ पर ओवरड्यू फिल करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कोई भी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड आप अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है ना, वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो हम पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने अपना पैन कार्ड रखा हुआ है पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है ना। उसके बाद बाकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है। तो यहाँ पर आप जो है अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने जहां कहीं भी रखा है उसको आप जो है सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जहां कहीं भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट रखा है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेनली 3 सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं। एक तो पैन कार्ड, ठीक है ना, उसके बाद अगर आपके पास में बिजली बिल, गैस बिल है तो वो अपलोड कर दीजिए। मशीनरी इक्विपमेंट्स का कोई डिटेल्स है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ड्रग लाइसेंस है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। दुकान का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपके सामने जो है कंप्लीट आपका जो है 12 स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आपको 13वें स्टेप में जाना है, लास्ट वाला। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अगर आप जो अपने डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आपको जो अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है और आपको जो है कई सारी बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। अभी दोस्तों आपको जो है जिस किसी भी बैंक के साथ में जाना है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम हो, ठीक है ना, और जो कि आपको सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर रही है, उसके पीछे आपको सेलेक्ट ऑफर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं काफी सारे बैंकों के यहाँ पर ऑलरेडी ऑफर आ चुके हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस किसी भी बैंक के साथ में आपको जाना है, आपको पीछे सिलेक्ट ऑफर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे कि हम SBI से लेने वाले हैं तो यहाँ पर हमने SBI को सिलेक्ट ऑफर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट ऑफर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डिजिटल अप्रूवल लेटर आपको जो इस तरह से शो कर दिया जाता है। मैंने इन्फॉर्मेशन को जो है सेक्रेटरी पर्पस से ब्लर कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो है डिजिटल अप्रूवल लेटर के पीछे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सारी प्रोसेस को जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो है लोन सैंक्शन कर दिया जाता है और जो भी आपका अकाउंट नंबर आपने जो है प्रोवाइड किया है उसमें आपका जो लोन अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस है, आपको जो है एक भी बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।